तो पिछले एपिसोड में आप लोग ने देखा था बेटा कि ये जो पॉइंट है ये ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये जो हमारा वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इसका जो पोल है पी, पोल पी के ऊपर और नीचे ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है या इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसके ऊपर था। अगर एक एलिमेंट ऊपर एक एलिमेंट नीचे है तो इट वाज ब्राइट, दो एलिमेंट डार्क, तीन एलिमेंट ब्राइट। याद आ रहा है? ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे तो ब्राइट, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे तो डार्क। ये बात हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में। या प्लीज सो लिसन वेरी केयरफुली, ये तो बात डिस्कस हो चुकी थी। अब लिसन, हम लोगों ने एक पॉइंट लिया है एच, ये वाला पॉइंट। अब ये वाले पॉइंट की कहानी जाननी है हमको, ये वाले पॉइंट की कहानी जाननी है। ये जो पॉइंट एच है उसके हिसाब से अगर मैं देखने जाऊं तो बेसिकली ये जो सोर्स एस है, एच है, इस लाइन में पी डैश नाम का एक पॉइंट आ रहा है। अब हमारा पोल पी डैश है, पोल पी नहीं है, अब पोल पी डैश है। हालांकि लाइंस मैंने बराबर थोड़ी सी बनाई नहीं है, तो थोड़ा एग्जैक्ट बनाएंगे तो ऐसा बनेगी लाइन, ऐसा। चलिए कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। सो लिसन वेरी केयरफुली, ये पी डैश करके एक पॉइंट है, यही पोल है। अब अगर ये पोल है, लिसन वेरी केयरफुली, तो जाहिर सी बात है कि इधर अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और इधर अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अरे पोल ये है ना, इसके ऊपर मान लो एक ही एलिमेंट है और नीचे दो एलिमेंट है। अरे ऐसा मान सकते हो भाई कि नहीं मान सकते हो? अब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि पोल सरक गया है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है। समझ पा रहे हो? सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली, सब लोग बेटा ध्यान से देखिए तो हम लोग इसे खत्म कर पाएंगे आज। बहुत ही ध्यान से देखिए। तो मान लेते हैं, हाँ, अपर हाफ में मतलब पी के ऊपर सिर्फ एक ही एलिमेंट है और नीचे ऐसा मान लेते। सुनिए, हम लोगों ने क्या लिया था याद करो। अब लिसन, ये जो पॉइंट जी है ये ब्राइट है, पॉइंट जी ब्राइट ऐसा मान लेते हैं, और ऐसा मान लेते हैं कि ऊपर 3 है नीचे 3 है। तो अब हमारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। सुनिए, ध्यान से सुनिए। पॉइंट जी के लिए पोल पी है, पॉइंट एच के लिए पोल पी डैश है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि जी के लिए अगर पोल पी है और अगर जी ब्राइट है तो ऊपर 1 नीचे 1 होगा, या फिर ऊपर 3 नीचे 3 होगा, या ऊपर 5 नीचे 5 होगा। हाँ क्या ना? तो मैं 3 ले रहा हूं, 3 तो ऊपर 3 है नीचे 3 है, तो इतनी जगह में 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं, ऐसा भी हम मान के चल रहे हैं। बस अब मैं इस पॉइंट की बात करना बंद कर देता हूं, क्योंकि इसकी बात हम लोग पिछले एपिसोड में कर चुके हैं। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक 6 लोग आ सकते हैं। अब लेकिन ये पॉइंट अब बीच में तो नहीं है, थोड़ा ऊपर चला गया है। तो बेसिकली मान लेते हैं इधर 1 है और इधर 5 है। अरे मान सकते हैं ना, एक बार पॉइंट को थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, इधर 2 मान लेंगे और 4 मान लेंगे, और नीचे ले लिया तो फिर से वहीं पहुंच जाएंगे, 3 और 3। अरे खोपड़ी में तुम्हारे बातें घुस रही कि नहीं अकल के पुतलो? ये जो पॉइंट पी डैश है, यहां पर हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि इसके ऊपर खाली 1 है और नीचे 5 लोग हैं, टोटल 6 हैं। ए से बी में टोटल 6 हैं, तो ऊपर 1 और नीचे 5 ऐसा मान के चल रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ऊपर का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ होगा D1। अरे हाँ क्या ना? ऊपर 1 है और नीचे कितने? 5 है। तो ऐसी सिचुएशन में ऊपर होगा D1 और नीचे क्या होगा? D1 माइनस D2 प्लस D3 माइनस D4 प्लस D5, ऐसा होगा ना? नीचे 5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे ऐड करके, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है। आंसर मैं बता दे रहा हूं डायरेक्टली, बच्चे लोग अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। सो 3D1/2 प्लस D5/2, तो ये आंसर आएगा, विच इज नथिंग बट अ मैक्सिमा। इट्स अ मैक्सिमा बिकॉज इट्स अ ह्यूज हाइट। D1 का 1.5 गुना बड़ा है भाई, इट्स अ ह्यूज हाइट। ठीक है, तो इट्स अ मैक्सिमा। तो मैक्सिमा आएगा, ऊपर 1 है और नीचे 5 है तो मैक्सिमा। अब देख लेते क्या होगा अगर ऊपर 2 रहे और नीचे रहे 4, तब क्या होगा? सो लिसन, तो ऊपर अगर 2 रहे और नीचे 4 रहा तो फिर एडिशन ऐसा नहीं होगा। ऊपर का क्या आ जाएगा? D1 माइनस D2, और नीचे क्या आ जाएगा? D1 माइनस D2 प्लस D3 माइनस D4। हाँ क्या ना? जिसको जब सॉल्व किया तो मिल रहा है, क्या मिल रहा है भाई? अरे कुछ भी मिल नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है?
हाँ लिखा है D1 माइनस D4 लिखा है, D1 माइनस D4। सो D1 माइनस D4 इसको सॉल्व करने में मिलेगा। अरे इट इज टाइम कंज्यूमिंग, दैट्स व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग इट, अदरवाइज इट्स वेरी इजी टू सॉल्व। सो D1 माइनस D4 मिलेगा विच इज अ मिनिमा, ऑब्वियसली इट्स अ मिनिमा। D1 अकेला ही है, उसमें से भी कुछ जा रहा है। यहाँ पे D1 नहीं है बल्कि D1 का 1.5 गुना है और उसमें भी कुछ ऐड हो रहा है, तो दिस इज अ मैक्सिमा, दिस इज अ मिनिमा, सो इट्स अ मिनिमा। तो पॉइंट सी मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट। तो अब इसके लिए हम लोग डायलॉग क्या बना लेंगे, ध्यान दीजिए। इसके लिए डायलॉग ये बन जाएगा कि ऊपर और नीचे अगर ऑड और ऑड रहे तो मिलेगा ब्राइट, ऊपर और नीचे अगर इवन और इवन रहे तो मिलेगा डार्क। अरे 2 और 4 में डार्क आ गया ना, 1 और 5 में क्या आ गया, ब्राइट। अरे समझ पा रहे हो भाई कि नहीं समझ पा रहे हो? अरे इट्स डैम इजी, कम ऑन। ये पूरा लेक्चर है ना, आप लोग कंटिन्यूएशन में देखना, पिछला आधा एपिसोड अभी, तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है। तो वो वाला पूरा देखने के बाद, कंप्लीट होने के बाद आप ये देखिए, समझ में आ रहा है? तो आप लोग है ना बराबर से अगर वीडियो को देखेंगे ना, मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। आप लोग देख नहीं रहे चीजें, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बात हो गई सी के बारे में। अब बात करते हैं ऐसे पॉइंट की जो कि बिल्कुल इस रेंज के बाहर है, जहां पर रे ऑप्टिक्स अलाउ नहीं कर रहे जाने के लिए। लिसन, रे ऑप्टिक्स कहां तक अलाउ कर रहे हैं? रे ऑप्टिक्स सी तक अलाउ कर रहे हैं, सी तक। क्यों रे ऑप्टिक्स सी तक अलाउ कर रहे हैं? अरे क्योंकि देखो ना, ये देखो ना, ज्योमेट्री क्या कह रही है? ज्योमेट्री कह रही है कि अगर आप लाइट जाएगी तो ऐसे जाएगी स्ट्रेट लाइन में यहां तक बस, तो इसके बाहर जाना अलाउड नहीं है। लेकिन असलियत में ऐसा होगा क्या कि सी के बाहर नहीं जाएगा? ऐसा होगा? अरे बिल्कुल भी नहीं होगा, सी के बाहर ये जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रे नहीं है, लाइट वेव है, और वेव डिफ्रैक्ट होती है, ठीक है? तो वेव बाजू में फैलेगी, तो ये वेव जो निकली यहां से फैल गई के तक चली गई, वैसे यहां से भी फैल के यहां चली जाएगी, सम के डैश। अरे आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में आ रहा है बेटा? तो के पे हम लोग पहुंच गए। अब के की कहानी क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। सो यहां पर एजेस पर लाइट डिफ्रैक्ट करेगी, तो सिर्फ ये वाली रे उधर नहीं पहुंचेगी, मतलब ये वाली वेव उधर नहीं पहुंचेगी, एक वेव यहां से भी जाएगी ना। अरे लिसन, डिफ्रैक्शन का मतलब है यहां वहां चले जाना, इसका ये मतलब थोड़ी ना कि यहां नहीं जाना। अरे यहां भी तो जा सकते हैं ना, सिर्फ यहां जा रही है इसका मतलब ये नहीं कि यहां नहीं जा सकती, यहां तो जाएगी ना। तो जो यहां से आएगा वो यहां जाएगा। तो अब ये जो है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा के पे क्या होने वाला है, इनके बीच का पाथ डिफरेंस। सो अगर शिफा जी ध्यान दे रही हैं, बी के माइनस ए के अगर मैंने निकाला, बी के माइनस ए के, अगर ये पाथ डिफरेंस 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 जितना रहा, प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, तो फिर मिलेगा हमें ब्राइट। और अगर बी के माइनस ए के की वैल्यू रही 2n लैम्डा बाई 2, तो हमें मिलेगा डार्क। अरे डिफ्रैक्शन में ऐसे मिलता है ना, डार्क और ब्राइट। अरे डिफ्रैक्शन कर रहे हो भाई, डिफ्रैक्शन में ब्राइट और डार्क ऐसे मिलता है ना बेटा। अरे समझ पाए कि नहीं समझ पाए, कल के बदलो। इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस रहा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 या 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, तो इट विल बी ब्राइट, 2n लैम्डा बाई 2 तो इट विल बी डार्क फॉर दैट पॉइंट। आई होप कि सभी खोपड़ी में थोड़ी सी बातें घुस रही। सो दिस इज फॉर अ मैक्सिमा, आई कैन टेक प्लस, आई कैन टेक माइनस। माइनस इज मतलब मोर कन्वीनियंट, नथिंग एल्स, इट्स मोर इकोनॉमिकल, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दैट। नाउ लिसन, इतना याद रखिए कि अगर ए बी के अंदर, ए बी कौन सा है, ये ए बी, इसमें अगर इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट्स रहे, ए बी के अंदर इवन नंबर रहा, तो पॉइंट के विल बी डार्क, और अगर ऑड नंबर रहा, पॉइंट के विल बी ब्राइट। जो हाफ पीरियड एलिमेंट्स हैं ए बी के अंदर, अगर ए बी के अंदर रहे 5, पूरा टोटल मिला के 5 है टोटल, तो ब्राइट है। 3 रहे ब्राइट है, अकेला रहा ब्राइट है, लेकिन 2 रहा, 4 रहा, 6 रहा तो डार्क है। इवन ऑड, ये हम लोग बार बार कह रहे हैं, हमेशा कह रहे हैं, इवन ऑड हम लोग हमेशा बार बार कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट्स जो यहां से यहां तक है ना, इनके लिए हमने ना हाफ में डिवाइड किया था, हाफ में डिवाइड। वहां के लिए नहीं किया है, वहां के लिए खाली अकेला पूरा ए बी की बात कर रहे हैं। तो भी लेकिन कह वही रहे हैं जो पहले भी कहा था। हाफ के लिए भी यही कहा था कि इवन रहेगा तो ब्राइट, ऑड रहेगा, सॉरी इवन रहेगा तो डार्क, और ऑड रहेगा तो ब्राइट। और यहां भी वही कह रहे हैं
कि या पूरा पूरा ले लिया उस पॉइंट के लिए, पूरा ये यहां से यहां तक, तो अगर ऑड रहा तो ब्राइट और इवन रहा तो डार्क। अरे समझे क्या नहीं समझे, बात वही कही जा रही है। आर यू गाइस रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक्चुअली कैसा ना, आप लोगों का जो लेक्चर है ये 50-50 मिनट का रख के या 30-40 मिनट का रख के थोड़ी गलती हो गई। आप लोगों को 4-4 घंटे का एक लेक्चर होना चाहिए, जैसे कि आज का दिन पूरा एक ही एक नहीं, जैसे कि आज का पूरा दिन एक सिर्फ डिफ्रैक्शन ही चल रहा है, फिर ऐसा 4 घंटे का कोई और दिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, फिर 4 घंटा एक दिन मतलब यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स चल रहा है, तो रिदम बिगड़ता नहीं। अब यहाँ भी रिदम टूट जाता है बार बार। तो अभी आप लोग के चेहरे एकदम ब्लैंक हो गए, तो मैं पहले क्या पढ़ा था, इस हफ्ते क्या पढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा। सो एक ही साथ पूरा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट एनीवे अब जो है वो है, इसी कंडीशन इसी सिचुएशन में काम चलाना पड़ेगा। सो लिसन वेरी केयरफुली। यहां पे जो फ्रिंजेस बनेंगी, यहां जो फ्रिंजेस बनेंगी और यहां जो बनेंगी बाहर बाहर रेंज के बाहर, इन फ्रिंजेस की कहानी वही है कि इसकी जो फ्रिंज विड्थ है बीटा, बीटा भी कह सकते हैं या कैपिटल एक्स भी कह सकते हैं, लैम्डा डी बाई डी, ये फ्रिंज विड्थ है, लैम्डा डी बाई डी, दैट इज द फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बचकाना है, कोई भी ऑब्टेन कर सकता है। सो इट्स डैम इजी। ओके एनीवे, तो हैव यू अंडरस्टूड द एनालिसिस ऑफ दिस थिंग? अरे भाई तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने क्या बातें की क्या बातें नहीं की? समझ में आ रहा है बेटा? गुड। ये जो है ना, ये जो चीज हुई है इसको कहते हैं डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ नैरो स्लिट। जो पहले किया था सबसे स्टार्टिंग में, दैट वाज डिफ्रैक्शन थ्रू अ स्ट्रेट एज। एक ब्लेड रखा था, याद है अरुण जी? सिर्फ एक अकेला ब्लेड रखा था और उस पर फेंक के मारा था वेव फ्रंट, तो वो डिफ्रैक्शन थ्रू स्ट्रेट एज। यहां पे 2 ब्लेड रखे हुए हैं, यानी कि खिड़की बना दी है, खिड़की को बोलते हैं स्लिट, तो डिफ्रैक्शन थ्रू अ स्लिट। तो ये फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का सेकंड पार्ट है। यहां पे जाके आपके चैप्टर का थियरी पार्ट समाप्त हो चुका है। अब आइए प्रॉब्लम्स की ओर प्रस्थान करते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग वो सॉल्व कर लेते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में लिसन, और यहां पर बोला गया कि एक स्ट्रेट एज है, दिस इज स्ट्रेट एज, और यहां पर सोर्स है। स्ट्रेट एज और सोर्स, अरे ब्लेड है, ब्लेड और सोर्स के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 मीटर। 0.2 मीटर का डिस्टेंस है, और यहां से स्क्रीन का जो डिस्टेंस दिया है दैट इज 0.1 मीटर। तो ये स्क्रीन है, तो ये डिस्टेंस दिया है। अब आपको मालूम है कि इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं ए और उसको बोलते हैं बी। याद आ रहा है? स्टार्टिंग में जो डेरिवेशन किया हम लोगों ने वही। तो एक ए और एक बी है। अब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ है लैम्डा, वो उस पर गिरा हुआ है, और लैम्डा दिया नहीं है तो लैम्डा ही ढूंढना है। ठीक है, लैम्डा ही ढूंढना है। एक लाइट फेंकी गई है, ठीक है, और लोग ने ये बोला है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड बैंड फ्रॉम द एज ऑफ द ज्योमेट्रिक शैडो ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बैंड का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एज ऑफ द ज्योमेट्रिक शैडो। तो एज ऑफ द ज्योमेट्रिक शैडो मतलब, अरे बाबा यहां से सुनो, ये याद आ रहा है? एक पॉइंट ऐसा करके पॉइंट था, इसके नीचे क्या होना चाहिए था? ज्योमेट्रिक शैडो होना चाहिए था। तो ज्योमेट्रिक शैडो ये है, शैडो का एज ये एज है, यहां से फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एज, ज्योमेट्रिक शैडो के एज से फर्स्ट और सेकंड बैंड, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस है वो है 2 mm और 3 mm। ये डिस्टेंस है 2 mm और ये डिस्टेंस है 3 mm। और क्या बोला है? ओके, बस इतना ही है। खाली बोला कि वेवलेंथ निकालो, अगर ऐसा बनता है कुछ पैटर्न तो वेवलेंथ निकालो, नथिंग एल्स। कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। सो लिसन, वेवलेंथ निकालेंगे कैसे? अपने पास क्या फॉर्मूला था बेटा? फॉर्मूला एक्स का फॉर्मूला याद करो, क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एक्स? एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट में कुछ था ना भाई, ये दोनों ब्राइट बैंड दिए हैं, ब्राइट बैंड का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट में, करेक्ट। जीनत जी जरा जोर से बोल के बताइए। एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 2n+1, आगे भूल गए आप लोग? अबे अकल के पुतलो, क्या था? अच्छा सॉरी, ये दोनों ब्राइट बैंड नहीं है, डार्क बैंड्स हैं। तो डार्क के लिए 2n+1 नहीं आता है, बल्कि n आता है खाली।
अरे खाली एन आता है ना डार्क के लिए, अरे याद आ रहा है कि नहीं भाई, एन के लिए डार्क के लिए एन आता है, तो एन और फिर आगे तुमने क्या बोला 2b और बोलो a प्लस बी लैम्डा बाई ए, ऐसा था ना। अरे फॉर्मूला ये था मेरे भाई, सब लोग चेक कर लो, यही फॉर्मूला था, ये बताया ना आपने जीनत, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, तो अब इसको स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा आएगा, राइट, समझ रहे हैं आप लोग। सो इसको अगर मैं x1 ले लूँ तो ये 1 बन जाएगा और x2 ले लूँ तो ये 2 बन जाएगा। तो लिसन वेरी केयरफुली, हम लोग क्या करेंगे, x2 माइनस x1 ले लेते हैं। और आपको याद है हम लोगोने इसको शॉर्टकट में क्या लिखा था, k रूट n लिखा हुआ था, xn इज k रूट n, तो x2 इज k रूट 1 और सॉरी x2 इज k रूट 2 और x1 इज k रूट 1 यानी कि k। तो x2 माइनस x1 हमें क्या आया था, याद आ रहा है, x2 माइनस x1 हमें क्या आया था, x2 माइनस x1 हमें आया था k रूट 2 माइनस 1, अरे ऐसा करके आया था भाई। और ये चीज x2 है और ये चीज x1 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 mm आएगा, 1 mm मतलब 10 to minus 3, mm क्या मतलब है 10 to minus 3, अरे हाँ के ना तो ये बराबर है बिल्कुल। अब जो k था वो k, ये पूरी चीज थी, ये पूरी चीज थी k, याद आ रहा है, ये पूरा k था। तो बेसिकली k में हम लोग लिखेंगे अभी, k की वैल्यू है रूट ऑफ 2b a प्लस बी और फिर लैम्डा डिवाइड बाई a, है ना, इस तरीके से था ना। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो मेरी बातें, आर यू गाइस गेटिंग दिस बेटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू का, अच्छा इसमें ऐसा डायरेक्टली मैं आंसर दे दे रहा हूँ, लिसन, लैम्डा का आंसर आएगा मतलब ये सॉल्व करके, अरे b कितना है 0.1, a कितना है 0.2, अबे तो सब है ना अंदर का भाई, सिर्फ लैम्डा में से है, तो लैम्डा आ रहा है 1942.7 इंटू 10 to minus 8 मीटर। तो आप लोग के पास कैलकुलेटर है, वहां से आप लोग ये चेक कर लेना, जरा टैली कर लेना कि ये आंसर आता है कि नहीं आता है। खाली करना क्या पड़ेगा, इसका स्क्वायर और फिर यहाँ से रूट हट जाएगा और लैम्डा एक जगह पे, a इधर, 2 नीचे, b नीचे, a प्लस बी नीचे, ऐसे करके आ जाएगा। अरे समझ पा रहे हैं हम लोग कि नहीं समझ पा रहे भाई, इट्स डैम इजी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही नैरो वर्टिकल स्लिट है, ये तो था हमारा फर्स्ट डेरिवेशन के ऊपर, अब सेकंड डेरिवेशन के ऊपर प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे हैं सेकंड डेरिवेशन के ऊपर, सो ध्यान देते रहिए। फॉर्मूला नोट कर लिया सभी लोग ने, ओके। तो अब सेकंड डेरिवेशन के ऊपर देखते हैं न्यूमेरिकल। तो इसमें बोला है कि एक नैरो स्लिट है और उसका वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ जो लाइट गिरेगी उसका वेवलेंथ 5.4 इंटू 10 to minus 7 मीटर। इस वेवलेंथ की लाइट उसमें भीगी गई है स्लिट के ऊपर, ठीक है। ओके, अब ये पूछा है कि एक स्लिट है, उस स्लिट की चौड़ाई भी दे दी गई है, चौड़ाई कितनी दी है मालूम है, सो चौड़ाई दी है 1.0 इंटू 10 to minus 3 मीटर। ये स्लिट का विड्थ है, अरे विड्थ ऑफ द स्लिट है, स्लिट का विड्थ मतलब स्मॉल डी, ये दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है। दे आर आस्किंग कि अगर स्क्रीन 3 मीटर की दूरी पर है, मतलब कैपिटल डी दिया हुआ है 3 मीटर, सो व्हाट विल बी द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ पूछा हुआ है, यानी कि बीटा पूछा हुआ है, बीटा या फिर एक्स पूछा हुआ है। तो बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। तो यहां पे आ जाएगा आपका 5.4 इंटू 10 to minus 7 इंटू डी 3 हो गया, और स्मॉल डी कितना है 1 इंटू 10 to minus 3। ये देखो, अरे बाबा यहां से आंसर डायरेक्टली आ गया, ये आंसर है। 5.4 इंटू 3 कर दो, दैट इज द आंसर। अरे पावर तो 10 to minus 4 आ जाएगा ना, सो आंसर कितना आएगा 0.0164 मीटर। ये कैंसिल होके 10 to minus 4 बराबर 5.4 इंटू 3 करो, एक सेकंड को ऐसे करके याद रखो। देखो 5 3 15, 15 तो यही हो गया, और 4 3 12 हो गया, हाँ क्या ना, 12 होना चाहिए ना, तो इसमें 162 आएगा, है ना, 162 ऐसा कुछ आएगा ना। चेक कर लो जरा, चेक करो, हाँ 0.0162 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा, दैट्स इट, हो गया।
तो ये आपका फ्रिंज विड्थ है, खत्म हो गया। अरे कितना बचकाना प्रॉब्लम था, बिल्कुल नर्सरी का है कि नहीं। सो चलिए यहाँ पे जाके आपका फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।